हेलो एवरीवन, आई होप आपका वो फर्स्ट पार्ट 3.3 एक्सरसाइज का एकदम अच्छे से क्लियर है। आज वाले सेशन में अपन थोड़े हरे भरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एनीवेज जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू एक्स रेज टू 2x। एक्स के सर पे x, एक्चुअली तो देखेंगे तो एक्स के सर पे x। लोड मत लो, ये थोड़ा हरा भरा है बट ध्यान देना, चिंदी है, समझेगा। लोड मत लो, मेरे पे छोड़ो। क्या बोला सबसे पहले? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। क्या हुआ भाई? log y इज इक्वल टू log ऑफ क्या? x रेज्ड टू x रेज टू 2x। तो एक्चुअली देखने हैं तो मेन पावर में कौन है? ये पूरा बंदा है, तो वो पूरा उड़ी मार के आगे आएगा। तो क्या हुआ? log y इज इक्वल टू x रेज्ड टू 2x इन टू log ऑफ x। इतना क्लियर है? तो क्या हुआ, जो पावर में था बाय प्रॉपर्टी ऑफ log, उसने मारा उड़ी आ गया है। प्रॉपर्टी क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। log ऑफ a रेज टू b इज इक्वल टू b log a। जो भी रहता सर पे वो आता आगे। क्लियर है? अब log का और कोई प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रहा भाई, सीधा क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। वो लिख देना तुम, इतना क्लियर है। ये log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। इधर क्या होगा भाई? 2u बन जा, 2v बन जा, u इंटू वी रूल। क्लियर है? तो क्या हुआ? पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा, ठीक है, प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला। भाई कितना चिंदी, सर काय को बोल रहे भाई? डिफिकल्ट है, धीरे धीरे। एक्स रेज टू 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, चिंदी 1/x। एक्स काटना मत, ये x के सर पे 2x है, ऐसा काट नहीं सकते तुम। प्लस log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज टू 2x। कौन सा फॉर्मूला? x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे ना? नहीं, फिर क्या दिख रहा है? अगर आपको चमका तो बहुत अच्छा। बेस में भी x, पावर में भी x। एक्चुअली देखना है तो ये एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन ही इधर से स्टार्ट होता था। आपने अपने लॉग क्यों लिया भाई? फंक्शन ऑफ x रेज्ड टू फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपको समझ रहा है, ध्यान देना भाई, ये एक्चुअली एक्सरसाइज का एक अलग क्वेश्चन जैसा ही है। बेस में भी x और पावर में भी x। क्या करना पड़ेगा? लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? इसको आप डायरेक्ट अब लिख नहीं सकते यार, आपको इसको एक अलग से सॉल्व करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ है। मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझेगा, लोड मत लो। तो इधर क्या लिखा? log x ऐसा लिख दिया, और फिर मैंने बोला भाई तू ऐसे ही बैठ, d/dx ऑफ x रेज टू 2x। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। आपको प्रोसीजर क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ भाई ये वाला जो बंदा है ना अपना, ये वाला बंदा, ये इसको अपन अलग से सॉल्व करेंगे, फिर उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर अपना आंसर आएगा। चाहिए तो ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ इधर, 1/y dy/dx। इसको अलग से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इसके बेस में भी x है, पावर में भी x है। आज के सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब 3.3 के सब क्वेश्चन में वही तो कॉन्सेप्ट है, बेस में भी x और पावर में भी x। तो अभी अपन ने इसको कैसे टैकल किया समझना भाई। मैंने क्या बोला अभी? लेट u बी इक्वल टू x रेज टू 2x। तो मैंने बोल दिया, जैसे देख क्वेश्चन y था, तो ये भी एक्चुअली सिर्फ इतना, अगर x रेज टू 2x देखेंगे तो ये एक अलग क्वेश्चन जैसे ही है यार। ये एक्सरसाइज का मुद्दा क्लियर है कि आप बेस में भी x, सर पे भी x, लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आप u क्यों लिया? y ऑलरेडी यूज हो गया, तो इसके लिए u लिया भाई अपन ने। क्या किया देख अभी, अब मेरे को ये सर पे भी x है, उसको आगे लेके आना है। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, क्या बोला? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। फटाफट क्या हुआ फिर? एक तो log चिपका, तो log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू 2x। अब क्या होगा बताओ? ये 2x आगे उड़ी मारेगा, चिंदी वो भी समझा तुमको। log u इज इक्वल टू 2x इंटू log x। इतना क्लियर है? अब जो सर पे x था वो भी आगे आ गया। अब क्या भाई, और कोई log का प्रॉपर्टी नहीं? तेरे पास x u इंटू वी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। चिंदी करते फटाफट। क्या बोला? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। क्या होगा? log u डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के। जैसा इधर log y था, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया? x। तो 1/y dy/dx एकदम सेम हो रहा भाई इधर। ऐसा मत बोलना सर log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u होता। अबे नहीं, वो कब होता? जब विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करते। फिर इधर क्या कर रहे हैं? हे u डिफ्रेंशिएशन हो रहा x के रिस्पेक्ट में, तो सेम वही टर्म्स में 1/u du/dx। आई होप दिस इज क्लियर। इधर क्या होएगा? u इंटू वी रूल। 2 कॉन्स्टेंट है, दिखता है क्या? तो 2 को रखते पूरा भार और u लेते x को, v लेते log x को। आई होप दिस इज क्लियर। सी इट विल बी लाइक दिस, dy/dx किसका? 2x log x
A2 तू तो नंबर है, तू आजा बाहर, तो आ गया बाहर। तो मतलब कैसा, ये 2 आया बाहर, ये भी क्लियर है। अब तू बन जा U, मतलब U इंटू वी रूल की बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, सो U इंटू वी रूल अपना मल्टीप्लीकेशन वाला क्लियर है, करो डायरेक्ट। तो क्या किया, पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा करते हैं भाई। पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा मेरा log x है, प्लस दूसरा मेरा log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला मतलब x। क्लियर है, आगे जाते हैं। क्या हुआ, इधर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1/u du by dx। लोड मत लो, बड़ा समय में पूरा अच्छे से एंड में सम अप करूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलते आगे, 2 x तो बचा x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x चिंदी, log x वैसे ही, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x चिंदी 1। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, x मर जाएगा, इधर कौन था चाहिए तो लिख देता मैं, तुमको कंफ्यूज होता रहेगा। तो 1/u du by dx। अब क्या किया, A2 2 बैठ इधर, x की मौत, बचा 1 प्लस log x इंटू 1 log x। ये भी चिंदी रे बाबा। अब एक चीज़ तुमको बत्ती चल गई, तुमने बोला सर अब u को भेज दो उधर, सेम करेंगे, बोला u जा उधर, du by dx इज इक्वल टू 2u 1 प्लस log x। ये समझा कि क्या किया, दिस u जस्ट वेंट ओवर देयर, बिकॉज जैसा अपन यार dy के साथ करते वैसा। अब u के जगह क्या डाल देंगे, क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन भाई, u जो है वो ये u है, दिखता है क्या, तो वो उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो ऊपर वाला एक बार कोई क्लियर अप कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, बहुत बड़ा समय ये है। ए यू तू कौन है, x रेज टू 2x। तो फाइनली मेरे को क्या आया, du by dx इज इक्वल टू, ध्यान देना, 2 के जगह 2, u के जगह ये u कौन, x रेज टू 2x इंटू 1 प्लस log x। ये किसका डिफ्रेंसिएशन आया भाई, ये आंसर है क्या, du by dx। अब du by dx मतलब कौन, समझना, u के जगह कौन है ये, तो मैं ना एक बार तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर रहा हूँ, आई होप तुमको समझे, टेंशन नहीं लेना। du के जगह कौन, x रेज टू 2x लिख दिया dx। ये समझा क्या किया मैंने, जस्ट तुमको थोड़ा अच्छे से समझे, तो u के जगह ना जो था वो डाल दिया। ये क्यों लिखा भाई, ये ब्रैकेट ऊपर चलेंगे, ये क्यों लिखा, ये जो बंदा है, क्या ये इक्वेशन 1 में तुमको दिख रहा है, ओ यस, डिट्टो डिट्टो, तेरे जगह पर तू, तो तुम पूरा इधर, और अपना आंसर तुमको समझ रहा है। एक बार मैं ओवरव्यू दूंगा, इसको बोला इक्वेशन 2, आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 उठा के डालेंगे इक्वेशन 1 में, गेम ओवर आंसर। अब हुआ क्या, इधर एक बार क्विक रिकैप करते हैं, फिर वो सब्स्टिट्यूट करके कंटिन्यू कर देंगे, खत्म कर देंगे आंसर। अपन ने क्या देखा, x के सर पे ये x, तो बोला log आएगा पिक्चर में, log लिया किया, अपन आके इधर अटक गए। अब इधर प्रॉब्लम क्या हुआ, x के सर पे x, अबे तू तो मेरा 3.3 का एक नया क्वेश्चन है, ओके, तो तू इधर देख, तुम इधर log नहीं ले सकते, तुम लगता रहेगा सर इधर ही log ले लो ना, नहीं ले सकते यार ऐसा, इसको log देंगे, ये सबकी हालत खराब, आगे क्या खाली कुछ समझेगा ही नहीं। तो क्या बोला भाई, तू एक अलग से बाहर आ जा, तेरे को log लेता, तेरे को सॉल्व करता, और तेरे को उठा के इसमें डालता, आएगा ना आंसर, अरे आएगा ना रे बाबा, समझ में आ रहा है क्या, तेरे को अलग से सॉल्व किया, बना इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ जा 1 में, गेम ओवर आंसर है, समझ में आ रहा है। सो अभी अपन क्या करेंगे, क्विकली इक्वेशन 2 डालेंगे उठा के इक्वेशन 1 में, वो दोनों मैं इधर छोड़ दो, बाकी क्विकली रब कर देता हूँ। सो अब 2 को उठा के डालते 1 में, मैंने क्या बोल दिया, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है किसके जगह पर क्या, ये पूरा ये है, मतलब कौन है ये, du by dx मत डालना इधर, ये पूरा जो x के भाषा में है वो उठा के डाल देंगे इधर, आंसर ध्यान देना। अभी इधर क्या बचा है, अभी भी थोड़ा बाकी है सम, 1/y dy by dx इज इक्वल टू कौन है, x रेज टू 2x अपॉन x, ये समझा ना, x रेज टू 2x अपॉन x प्लस log x इंटू, तो ये log x वाला एक बंदा था ये इधर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 2x विच इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 व्हाट, 2x रेज टू 2x, सही है, इंटू 1 प्लस log x। इतना क्लियर है। अब मेरे को बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये पूरा एक टर्म है भाई, ये पूरा एक टर्म है भाई, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई, x रेज टू 2x इज कॉमन फ्रॉम बोथ द टाइम्स, कैन वी टेक दैट आउट, ओ यस, इट्स गुड टू टेक कॉमन, 1/y dy by dx करते हैं, x रेज टू 2x को लिया बाहर, क्या बच गया, 1/x प्लस, नंबर पहले लिख देता हूँ, फिर log x वाला अपना बंदा, फिर 1 प्लस log x। इतना भी क्लियर है, क्लियर है। अब सिर्फ y जाएगा उधर, आंसर 1 dy by dx, y गया उधर, तो क्या हुआ, y इंटू एक्स रेज टू 2x द होल 1/x प्लस फटाफट 2 log x इंटू 1 प्लस log x। नीचे वाला बंदा थोड़ा रब कर देता हूँ मैं क्विकली,
अब आगे क्या हो रहा भाई, y की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की जगह क्या डालेंगे, क्वेश्चन आंसर डी वाई पे, मतलब क्वेश्चन डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। y की जगह डाला x रेस टू 2x इंटू ये y डाला, y इधर कौन है, x रेस टू 2x ऑलरेडी है, 1/x प्लस 2 log x इंटू 1 प्लस log x। आगे आंसर क्लियर है क्या? सो टेक्निकली मेरे लिए तो यही सही आंसर है एकदम, ये अपना आंसर आ गया dy/dx। अब सिर्फ जस्ट यार वीडियो है तो मेरे को करना पड़ रहा है ये, क्योंकि आप लोग पीछे के आंसर्स पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हो। तो है ना, एक्चुअली पीछे ना फॉर सम रीज़न उन लोग ने ना ये log x भी बाहर ले लिया है। तो जस्ट अगर आपको फिर भी पीछे का आंसर चाहिए तो क्या करेंगे मालूम है, उन लोग ने क्या बोला कि ये जो log x है ना ये कॉमन ले ले। अब आप बोलेंगे सर इधर कॉमन कैसे लेंगे, तेरे पास नहीं है, इसके लिए मैंने log x कॉमन नहीं लिया और ये अपना एकदम सही आंसर है, फुल मार्क्स। स्टिल जस्ट टू गेट द आंसर विच इज़ गिवन एट द बैक ऑफ द टेक्स्ट बुक, उन लोग ने बोला भाई ये log x को बाहर लेना है मेरे को। अब समझना कैसे लिया, तेरे पास तो log x से बाहर आ जाएगा, तेरे पास log x है क्या, नहीं, तेरे पास बाहर कब आता, जब तेरे पास log x होता, तो अभी इसके पास नहीं है। सो जस्ट इमेजिन करना, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी log x दिया, डिनोमिनेटर भी log x दिया। क्या ऐसा दे सकता हूँ? हाँ, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यू कैन मल्टीप्लाई विद द सेम थिंग। सो log x दिया दोनों जगह पर, और फिर ये न्यूमरेटर में जो log x है अज्यूम कर रहा हूँ, और ये जो log x है ये बाहर निकाला, तो सिर्फ होगा क्या, ये log x आ गया बाहर, तेरे पास डिनोमिनेटर में log x बचेगा। समझता है क्या, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग दिस टर्म बाय log x इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वाई, बिकॉज log x कॉमन निकालना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। क्यों निकालना है, पीछे के आंसर से मैच करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ना तो ये मेरा आंसर है और मैं तो बोलूँगा यही अपना आंसर है, आगे वाला करना मत टेक्निकली। तो जस्ट तुमको चाहिए पीछे वाला आंसर, तो dy/dx इज इक्वल टू x रेस टू 2x इंटू x रेस टू 2x। फिर तुम बोले भाई log x बाहर निकाल लो, एक तेरे पास log x नहीं था तो बाहर कैसे आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में log x दिया रहेगा, तो न्यूमरेटर वाला बाहर आया, डिनोमिनेटर में बच गया, तो 1/x log x, ये log x बाहर आया तो 2 इंटू 1 प्लस log x। तो पीछे वाले के हिसाब से ये आंसर है, तुमको चाहिए लिखो, मेरे हिसाब से तो ये फुल मार्क्स। समझा? तो ऐसे हरे भरे, ये इग्नोर कर देना, इतना लोड मत लेना। तो ये अपना आंसर है, तो ऐसे हरे भरे क्वेश्चन होंगे। अब ये हरा भरा क्यों हो गया, स्टार्टिंग में log लेके सॉल्व किया, उसके अंदर एक और बार बाहर लेके log लेना पड़ा। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बच्चे अपन को यही करना है। तो अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझाए तो अब आगे थोड़ा और हरा भरा होगा, बट समझेगा। ये इनकेस कुछ डाउट है थोड़ा रिवाइंड करके फिर एक बार चेक करो, आई होप इट शुड बी क्लियर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू e रेस टू x रेस टू x। अब आप बोलेंगे इधर लॉगरिथम क्यों लेने का भाई, बेस में x नहीं है, सिर्फ पावर में x है। बट समझना, अगर आपने लॉग नहीं यूज़ किया तो आप क्या बोलेंगे, e रेस टू, ये पूरे को बोलेंगे u, बराबर। बट जब आप u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कौन मिलेगा, x रेस टू x, तो पावर सर के ऊपर x रेस टू x तो है, राइट, तो लॉग लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एनीवेज क्या बोला, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, क्विकली करना भाई। तो जैसे ही लॉगरिथम यूज़ किया, दोनों साइड क्या चिपका, log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू x, पावर में कौन, अब तुमको समझता रहेगा, x रेस टू x, बूढ़ी मार के आगे, तो log y इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू log e। एक चीज़ इधर क्या दिखा भाई तुमको, log e कितना नहीं पता भाई, पता है बेस में कुछ नहीं, तो तुम्हारी आंखों को बेस में कौन दिखा, e। क्यों भाई, फर्स्ट पिछले वाले इसमें बताया था मैंने भाई तुमको कि जब भी डिफ्रेंसिएशन कर रहे बेस में कौन है, e। इन कैलकुलस वी टेक द बेस टू बी e, हाँ नेचुरल लॉग लेते हैं अपन, तो इधर e है तो log ऑफ e विद द बेस e, log e टू द बेस e, इधर क्या हो जाएगा 1। कैसे भाई, वो अपन ने लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा है ना भाई, log ऑफ a विद द बेस a, मेरे भाषा में log ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो द बेस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1। तो अभी तक क्या हुआ, log y बन गया x रेस टू x। इतना क्लियर है, क्योंकि चाहिए तो इधर एक बार 1 लिख दो। अब क्या करने का भाई, फिर से log लेंगे इधर, क्योंकि x के सर पे x है। अभी log नहीं लेंगे क्योंकि इधर क्या हो जाएगा फिर log ऑफ log y, आप लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब क्या किया इधर समझना, मैंने बोल दिया भाई डिफ्रेंशिएटिंग, समझो ये नहीं होता इधर log ही 1 हो गया, समझो ऐसा होता तो तुम इधर u इंटू वी रूल करते, अगर e नहीं x होता, अरे हाँ या नहीं, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो इधर भी वैसे ही कर रहे हैं अपन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर वो बंदे को अलग से लेके u लेके करेंगे, ध्यान दो, समझेगा, टेंशन मत लो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ, log y का डिफ्रेंसिएशन चेंदी 1/y dy/dx, और इधर क्या हुआ भाई d/dx किसका, x रेस टू x का, एग्जैक्टली लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ इधर क्या करना पड़ेगा, ये कर सकते इधर सॉल्व, x रेस टू x का फॉर्मूला है नहीं, अब तुम्हारा बत्ती जल गया, इसको बोला इक्वेशन 1, इस बंदे को u लेके सॉल्व करेंगे, उठा के डालेंगे इधर आंसर।
समझा, इधर नहीं कर सकते थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ डोंट टेक लॉग हियर अगेन, फिर वो चीज़ें इधर वाली थोड़ी आप लोग के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी यार, इसके लिए मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ। करते फटाफट, क्या बोला, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स क्यों लिया, ये वाला बंदा हुआ है, फटाफट करते अभी। क्या बोला, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स, इतना क्लियर है। फिर क्या होएगा, ए एक्स उड़ी मार के आगे चिंदी, लॉग u इज इक्वल टू एक्स ने उड़ी मारी एक्स लॉग एक्स, इतना क्लियर है। अब क्या बोल दिया भाई, डिफरेंशिएटिंग आंसर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे भाई, एक्स या भाई अभी भी लॉग u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पिछले सम जैसा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ये भी ईजी। इधर क्या होएगा, u इंटू वी रूल, पहला इंटू डिफरेंशिएशन, दूसरा वो सब फटाफट, u एक्स इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग है ये, प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये भी चिंदी, समझा ना, u इंटू वी रूल। हाँ, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बचा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना 1, एक्जैक्टली पिछले सम जैसा ही, वही सेम है, सिर्फ उधर 2 एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, एनीवेज चल भाई आ गया, x कट बचा 1, लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स, ये किसका आंसर आ गया तुमको, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, बट मेरे को किसका आंसर चाहिए, डी यू बाई डी एक्स, तो q को भेजा उधर। तो क्या हुआ, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, u इधर तो u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और u कौन है अपना एक्स रेस टू एक्स, गेम ओवर, डी यू थोड़ा इधर लिख दो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, जगह क्यों छोड़ा आपने समझ लिया रहेगा, डी यू कौन अपना एक्स रेस टू एक्स, बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, यही है ये, क्या बोलेंगे, पुट इक्वेशन 2, सही, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है राइट अभी। इक्वेशन 1 को नहीं भाई, ये पूरा आ गया, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या है भाई, ये वाला बंदा एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, समझे क्या रे बाबा, फिर से ये बंदा फ्रॉम इक्वेशन 2 डाला उसमें, अब क्या बोला, वाई तू जा उधर, और वाई कौन है, क्विक, डी वाई बाई डी एक्स, वाई गया इधर, क्या हुआ, वाई एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, अब सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह पर क्या डालेंगे, क्वेश्चन क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया किसका, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, मैंने ना अगेन इधर जानबूझ के लॉग नहीं यूज़ किया, इसको अलग से सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन जैसा, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, तो आपको वही बत्ती जलेगी एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, तो अननेसेसरी इधर लॉग लेके मेरे को थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी थी, आपके लिए भी थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो जाता, बट मोर ओवर पिछले सम जैसा करेंगे तो शायद आपको एक ट्रैक रहेगा भाई, ऐसा इनकेस ऐसा हुआ तो अलग से यू लेके सॉल्व करो, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसको अलग लिया, ये डिफरेंशिएट किया, इसको अलग से यू लिया भाई, सॉल्व करके मेरे को इक्वेशन 2 मिला, 2 उठा के गया इक्वेशन 1 में और वाई को भेज के रीसब्स्टिट्यूट किया, ये आ गया अपना आंसर। समझ में आ रहा है क्या, पक्का राइट। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 सम्स है उसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 टर्म्स के बीच में एडिशन साइन है, दिख रहा है क्या, 2 या 3 टर्म्स जो भी है। अब ये क्वेश्चंस एक अलग एक है ना यूनिक तरीके से सॉल्व होंगे, इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, जाते हैं सम्स के पास। आप देखना, मैंने ना थर्ड का सेकंड क्वेश्चन लिया, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा फिर सम के पास जाएंगे। सेकंड सम में क्या दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स। आपको अगर ये इग्नोर कर दिया आपने, एक्स के सर पे एक्स से दिखता है क्या, हाँ भाई किसके पास जाना पड़ेगा, लॉग। तो आपने समझो जैसा अपन हर समय कर रहे हैं, आपने बोल दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, समझो बोल दिया क्या होएगा, मैंने लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स बोला तो लॉग वाई हो जाएगा और इधर लॉग ये सबका, इतना क्लियर है। अब मेरे को बता, ये लॉग ये दोनों में बटेगा, ऐसा होएगा कि नहीं, ऐसा लॉग बटता है। मैंने वो लॉग जो बेसिक का वीडियो देखा रहेगा आपने सीए फाउंडेशन का लॉगरिथम वाला, उसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पता है, लॉग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा कुछ सीखा है मैंने कि लॉग दोनों में बटता है। उधर आपने क्या देखा था, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज लॉग ए इंटू बी, ये ऐसा नहीं आ गया हुआ है, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज वॉट, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये लॉग ऐसा बटेगा नहीं, तो ये करना सरासर जुर्म है, तुम करना ही नहीं टेकिंग लॉग जब 2 टर्म्स के बीच में एडिशन, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना प्लीज़। तो आपने अगर बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स तो वाट लग जाएगी,
क्यों वाट लगेगी, क्यों आप बोलेंगे लॉग और दोनों बांट देंगे, इधर ही गेम ओवर, सीधा कट करके जीरो, आगे कुछ भी कितना भी राइट किया रहेगा फर्क नहीं गिरता, बिकॉज बेसिक्स ही आपका क्लियर नहीं है। क्या भाई दो टर्म्स के बीच में एडिशन, लॉग बढ़ता नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिवाइड एक्स बढ़ता है, लॉग नहीं बढ़ता, समझा क्या। तो ये करना बहुत गलत है, नोट करके रखना। बहुत बार आप ये गलतियाँ करते हो, सीधा बोल देते प्लस दिखा तो भी लॉग 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 एकदम फॉर्म में आके, नहीं भाई। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं, ये रब करता हूँ क्विकली। अब ये वाले सम्स में आप करेंगे क्या, समझना। आप क्या बोलेंगे, तू एक अलग वाला आदमी बन जा, तू एक अलग आदमी बन जा, एक को यू बोला एक को वी बोला, तो क्या बोला इधर, लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स एंड v इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। इतना क्लियर है, समझना एक सम, बाकी फिर आपको हिंदी लगेगा। तो इधर y क्या हो गया, u प्लस वी, समझा। इसको बोला u, इसको बोला v। u कौन है x के भाषा में, v भी कौन है x के भाषा में। तो ये एक्चुअली लिखा u और v है, लेकिन तुम है एक्चुअली किसके भाषा में, x के भाषा में। क्लियर है। और मेरे को क्वेश्चन में चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो मैंने इधर डायरेक्ट इधर ही बोल दिया क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इधर क्या होगा भाई, प्लस साइन है, डी बाई डी एक्स बटेगा तो क्या हुआ, du बाई डी एक्स एंड मतलब प्लस dv बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन में मेरे को dy बाई डी एक्स का आंसर चाहिए, वो कब आएगा, जब तुम दो चीज़ें निकाल के लेके आएंगे, क्या, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे अपन, du बाई डी एक्स अलग से सॉल्व करेंगे, dv बाई डी एक्स अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों अलग मिलके इक्वेशन 1 में आ जाएगा आंसर। समझा क्यों किया ऐसा, समझा क्या। टेकिंग डायरेक्टली लॉग व्हेन देयर इज एडिशन और सबट्रैक्शन बिटवीन टू टर्म्स डजंट वर्क आउट। क्लियर है क्या, लॉग बढ़ता नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था उधर, इसके लिए अलग लेके सॉल्व करेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं समझ, मैंने बोला u कौन, x रेज टू x। अब आपको समझ है, तो मेरे को क्या चाहिए, du बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके लेंगे आंसर। बट इधर क्या दिखा तुमको, x के सर पे x क्या लिया तुमने, लॉग। क्या बोला, टेकिंग, ये सम समझ लो पूरा, मतलब एक बार अच्छे से, फिर क्लियर होगा, लोड मत लो ज़्यादा। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, एक बार मेरे को एक्सप्लेन करने दो, फिर होगा यार क्लियर। क्या होगा भाई, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x, x ने उड़ी मारी आगे, चाहिए तो लिख दो ले x रेज टू x, फिर क्या हुआ, लॉग u इज इक्वल टू ए एक्स, तू आगे x लॉग x। अब क्या कर देंगे फटाक से, डिफ्रेंसिएशन। क्यों डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, मेरे को चाहिए क्या, du बाई डी एक्स का, ध्यान देना। अब तेरे को बोला डिफ्रेंशिएटिंग, उसके नीचे लिखेंगे अपन, मेरे पास जगह नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, लॉग u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, खटा क्या, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, u इंटू वी रूल। अब ये आप ये याद है एग्जैक्टली, आपने ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। एनीवेज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, आपको आंसर शायद बाहर भी हो गया रहेगा, बट एनीवेज लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1, एक्स कट 1 बचा, और इधर से log x इंटू 1 log x बचा, ये कौन आया, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। बट मेरे को कौन चाहिए, डी यू बाई डी एक्स, ए यू तू जा उधर, सेम चीज़ें कर रहे हैं, इसके लिए अपन फटाफट जा रहे हैं। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और यू के जगह डाल दे क्वेश्चन में जो है वो, मतलब जो अपन ने लिया है वो एक्स रेज टू एक्स डाल दिया इधर। तो इधर से क्या आया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू के जगह पर ये आ भाई एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। डी यू बाई डी एक्स आ गया, आधा आंसर आ गया, तुमको समझ में आ रहा तो बोल दिया भाई तू बन जा इक्वेशन नंबर 2। आई होप अभी आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर है भाई। तू अलग से आ गया, तू अलग से आ जा, तुम जा जा, आंसर आ जा, मजाक कर रहा हूँ। चल भाई आगे, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, जैसे अपन ने यू पकड़ा था, अब लेंगे भाई वी कौन कौन कौन, ए रेज टू एक्स। क्या करेंगे तुम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, नहीं सीधा आंसर है ना भाई, ए रेज टू एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या। तो ऐसा बहुत बार होता है, अपन जोश जोश में होता है, लॉग लॉग बहुत मज़ा आ रहा, ले लिया लॉग, आएगा आंसर बट नॉट रिक्वायर्ड। वी हैव डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ए रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग है, करते ना भाई डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। और हिंट क्या था, इसके पास एक्स नहीं है भाई, नंबर रेज टू एक्स एंड वी हैव डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एनीवेज तो ये क्या हुआ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट ए रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इक्वेशन नंबर 3। डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, तुम उठा के जाओ, तुम्हारे पास तो कौन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, गेम ओवर। समझे, अगर आपको समझ में आ रहा तो भाई प्यारा हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन एकदम। क्या बोल दिया, पुट इक्वेशन 2 and 3 in equation 1,
तो पहले इक्वेशन 1 लिख दिया, क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओ थोड़ा मोटा हो गया, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ये आदमी कौन, एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, आपके पास नोट किया हुआ होगा, डाल दिया डी यू बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स कौन, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। आ गया ना मेरा आंसर। समझे कैसे किया है। इधर एक चीज़ सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या था, जब भी होगा प्लस साइन डायरेक्ट लॉग लेने का नहीं, पाप लगेगा, मजाक कर रहा, रॉन्ग मिलेगा, फिर बोल दिया तू बन जा यू, तू बन जा वी, तू आ जा, ऐसा कर डिफ्रेंसिएशन, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट कर। क्लियर है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सम। अब जो फर्स्ट और थर्ड है थोड़े और हरे भरे देखते हैं। पढ़ के फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। अगेन आपको क्या दिख रहा है, प्लस साइन है और फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, वो क्लिक है राइट, तो ही अब देखा भाई बीच में प्लस साइन है, डायरेक्ट लॉगरिथम ले सकते नहीं, तू बन जा यू, तू बन जा वी, और फिर करते सॉल्व। क्या बोला सबसे पहले, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स रेस टू लॉग एक्स। थोड़ा सा हरा भरा है, प्लीज़ पूरा ध्यान देना, एकदम प्यार से समझेगा, टेंशन नहीं। तो क्या हुआ, y क्या हो गया, u प्लस वी, ये भी क्लियर है। फिर क्या बोल दिया तुमने, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो तू बन गया इक्वेशन नंबर 1। इतना तो आपको सब क्लियर है। अब सबसे पहले u लेंगे, डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, v लेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को हटा के इक्वेशन 1 आंसर। क्लियर है, ध्यान देना। u कौन अपना, लॉग x रेस टू x, ध्यान देना। अभी इधर से थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, x के भाषा में कुछ तो, x के भाषा में कुछ तो x मतलब फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x, वी विल टेक लॉग, ओके, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। क्या हुआ भाई, थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं मैं। लॉग u इज इक्वल टू, इधर लॉग जो अपन ने बोला वो और पूरा क्वेश्चन जो भी है, इतना क्लियर है क्या, दोनों साइड लॉग चिपका दिखता क्या, ये किधर से है, पहले से था। अब लॉग ऑफ, ऐसे समझो, देख लॉग ऑफ a रेस टू b, तो ये उड़ी मार के आएगा आगे, कौन, ये x है भाई। तो क्या हुआ, लॉग u इज इक्वल टू, ये x ने मारा उड़ी, x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, ये पूरा एक बंदा है भाई, ऐसा लॉग ऑफ लॉग x। क्लियर है, इधर 3 टर्म्स नहीं है, 1 2 3 ऐसा नहीं है, हाँ ये एक है और ये दूसरा है। आई होप इतना क्लियर है आपको। डिफ्रेंशिएट कर देंगे अभी, तो क्या लिखा भाई, ध्यान देना प्लीज, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, उतना आपने लिखा। तो ये लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा भाई, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, चिंदी। इधर क्या होगा, यू इंटू वी रूल, यू कौन है तो मतलब एक्स और एक्स का, तो वो वाला यू इंटू वी रूल। ये मेरा पहला बंदा, ये मेरा दूसरा बंदा, तो क्या हुआ, एक्स इंटू, बहुत ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन किसका, लॉग ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा, ये ज़्यादा लॉग का लोड मत लो, मैं हूँ, इंटू ये सॉरी प्लस पहला दूसरा बंदा कौन, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला वाला बंदा। क्लियर है क्या, पहला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंशिएशन पहला, यू इंटू वी रूल, कोई लोड नहीं आगे। अब आ जाएगा मजा, क्या हो रहा है इधर, डिफ्रेंशिएशन किसका, लॉग ऑफ लॉग एक्स, डायरेक्ट ऐसा लॉग ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है, चेन रूल दूसरा वाला। क्या बोला, ऐसा कुछ यू एज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। अब ध्यान देना, किसको यू एज्यूम करेगा तू, अगेन यू आ रहा है बट वही अपन ने किया हमेशा, ये पूरे को यू एज्यूम करेंगे, तो लॉग एक्स मतलब लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू, समझ में आ रहा है राइट, ये पूरे को यू एज्यूम किया, अरे हाँ या नहीं, किसको यू एज्यूम किया, ये ब्रैकेट को, तो क्या हुआ, लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू, बट यू है क्या, नहीं ये है, तो बेसिकली 1 अपॉन लॉग एक्स। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यू का टेंशन मत लो, अपन वैसे ही किए चेन रूल, इधर ऑलरेडी यू है बट इसका वो यू नहीं है भाई, मतलब क्या, लॉग यू, वो अगेन मैं बोल रहा हूँ, मे भी आपको इरिटेट होता रहेगा बट स्टिल, चेन रूल का स्टेप नंबर 2, ऐसा कुछ यू एज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, और जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको यू एज्यूम किया तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू, क्लियर है, इनटू जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफ्रेंशिएशन क्या, डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का। ये वाला स्टेप एकदम अच्छे से क्लियर है राइट। आगे लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स हो गया 1, ये तो बहुत चिंदी, इधर से क्या हो रहा है, एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स चिंदी 1 अपॉन एक्स, प्लस इधर से क्या बचा, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 इज लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये भी क्लियर है, एक्स एक्स की मौत, तो इधर से क्या बच गया 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये कौन आ गया मेरा,
1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, बट मेरे को कौन चाहिए, डी यू बाई डी एक्स, क्या बोलेंगे, ए यू तो जा उधर खत्म, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। इतना क्लियर है। और u के जगह क्या कर देंगे अपन, रीसब्स्टिट्यूट कौन है वो, log x रेस टू x। तो फाइनली कौन आ गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू के जगह क्या, log x रेस टू x, log x रेस टू x द होल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये क्लियर है क्या भाई, पक्का डी यू बाई डी एक्स समझा कैसे आया, अभी तक डी यू बाई डी एक्स ही आया। अब अपन क्या निकालेंगे भाई, डी वी बाई डी एक्स करते हैं वो, इसको बोल दिया उसके पहले इक्वेशन नंबर 2, तो अपना इक्वेशन 2 आ गया। अब अपन को क्या चाहिए भाई, v को सॉल्व करना है, वो करते हैं फटाफट। अब है ना अपन v लेंगे, क्या बोला, v इज इक्वल टू कौन है भाई, x रेस टू log x। अगेन तुमको क्या दिख रहा है, x के सर पे x के भाषा में क्या बोला, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स बोल दिया आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू log x। इतना क्लियर है, जो सर पे रहेगा वो आगे आएगा, तो आगे कौन आ जाएगा, log x ना भाई, ध्यान देना पावर में कौन है, ये log x ना, ये पूरा आ गया है, तो log x आगे आ गया और कौन बच गया, log x। अब इधर क्या हुआ दिख रहा है क्या, log x इंटू log x। आप डिफ्रेंसिएशन में u इंटू वी रूल कर सकते हैं, बट ज़्यादा ईजी क्या है, log x इंटू log x क्या बन जाएगा, जैसा x इंटू x क्या होता है, x स्क्वायर, तो log x इंटू log x द होल स्क्वायर, तो log v इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब इसको आप डिफरेंस ऐसा मत बोलना भाई ये 2 आगे आएगा, एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो समझ में आ रहेगा, log ऑफ x स्क्वायर, log ऑफ x द होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है क्या, नहीं यार, इसको कैसे पढ़ा, log ऑफ x स्क्वायर और इसको log x द होल स्क्वायर। log का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जिस चीज़ का तुम log निकाल रहे हो उसके सर पे जो है वो आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 log x। समझ में आ रहा है क्या, ये केस में 2 नहीं आगे आ रहा भाई, क्यों, ये 2 किसका है, log x का पूरे का है। समझ में आ रहा है, तो डिफरेंस है यार दोनों में। तो ये कौन सा वर्जन है, ये वाला वर्जन है, तो ये केस में ये 2 नहीं आगे आ रहा, प्लीज़ नोट करना वो। आगे जाते हैं, तो अब क्या हुआ, अब मैं बोल सकता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो बोला भाई क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स कर लेंगे। क्या होएगा, log v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है। ये कैसे करने का भाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x द होल स्क्वायर कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, x रेस टू n वाला, x रेस टू n, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, वैसा करेंगे इसको। क्या बोला, तू बन जा u स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2u, समझ में आ रहा है, और फिर जिसको यूजिंग किया उसका डिफ्रेंसिएशन खट्टा करते फटाफट। क्या हुआ, ये इसको बोला u आ क्या, तो u रेस टू 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या, u स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2u आ गया, तो 2 इंटू लॉग एक्स इंटू किसको u एज्यूम किया तुमने, log x को। पक्का समझा ये क्या किया, तो ये 2 log x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x कितना, 1 अपॉन x, तो फाइनली क्या आ गया, 2 log x, ये x कट नहीं करना भाई, 2 log x अपॉन x, तो ये किसका आंसर है, 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। अब मेरे को कौन चाहिए, डी वी बाई डी एक्स, वी को भेजा उधर, तो क्या हुआ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू 2 log x अपॉन x, और v कौन है मेरा, x रेस टू log x डाल दो इधर, तो इधर से क्या आ गया, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया, v के जगह डाला x रेस टू log x इंटू जो भी बचा है 2 log x अपॉन x। थोड़ा अच्छे से लिख दे, फिर इधर x मत काटना यार। अब फाइनली थोड़ा अच्छे से डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, 2 आगे ले लेते हैं, फिर x रेस टू log x इंटू log x अपॉन x, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है, डी यू बाई डी एक्स पहले से आया था, डी वी बाई डी एक्स अभी आया, अब ये दोनों उठा के डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में आंसर। समझ में आ रहा है, बस एक लास्ट मिनट भाई, लास्ट चीज़ क्या करनी है भाई, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 उठा के डालेंगे इक्वेशन 1 में आंसर, तो बस वही करना है। क्या लिख दिया भाई, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, सिर्फ उठा के डाल देंगे। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिख देना, जो ये है, उठा के ये दोनों डाल दो अपना आंसर। तो क्या हुआ भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी वाई बाई डी एक्स है, सबसे पहले इसमें क्या डाल रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स, जो कौन है, ये बड़ा सारा आदमी, क्या हुआ, log x द होल रेस टू x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये पूरा कौन हुआ, डी यू बाई डी एक्स हुआ, ये दिख रहा है क्या पूरा,
प्लस डी वी बाई डी एक्स, वो कौन है अपना ये वाला आदमी, तो क्या हुआ 2x रेज टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया अपना आंसर डी वाई बाई डी एक्स का। समझ में आ रहा है? इधर वैसा कुछ नहीं आता कि y उधर जाएगा, वो हो ही नहीं रहा राइट इधर, वो यू और वी में, और आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये अपना भाई फर्स्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है राइट, थोड़ा अच्छे से फोकस करके करिए, कुछ इतना लोड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ईजी गिरेगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं, ये एक्सरसाइज का सबसे हरा भरा क्वेश्चन। एनीवेज, तो इधर आप दिख रहा है 3 टर्म्स है, एक्स एक्स एक्स, मतलब इधर एक्चुअली तुमको थोड़ा क्वेश्चन में 10x सब जगह दिख रहा है। इधर लॉग क्यों लिया? अगेन इधर दिख रहा है एक्स रेज टू एक्स यार, तो एनीवेज आपको लॉग लेना पड़ेगा यार। तो सबसे पहले इधर क्या बोल दिया, इधर अब 3 लोग आ गए, u बोल दिया कौन 10 रेज टू एक्स प्लस v, सॉरी प्लस किधर बोल दिया, एंड v बोल दिया किसको 10 रेज टू एक्स एंड u v w किसको 10 रेज टू एक्स। बार बार एंड नहीं बोलना है तो ठीक है, कॉमा डाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसको u लिया, इसको v लिया, इसको w लिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, y इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस w, क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है आपको, डी यू बाई डी एक्स अलग से, डी वी बाई डी एक्स अलग से, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स अलग से, और सब कुछ इधर। अब एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है, आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता रहेगा, बट यार मेरे पे भरोसा रखो, मतलब मैं जितना हो सके बहुत इजी बना के आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा, और आगे डिफ्रेंशिएशन आपको इजी लगे यार। ये चीज़ें आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले बार में ऑब्वियसली सब चीज़ें आपको खुद से नहीं आती, तो सीखिए, ग्रेजुअली इजी होते जाएगा। अब एक चीज़ ये अच्छा है कि मतलब ना, मैं पर्सनल मेरा बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग किया है, जैसे आपने देखा रहेगा शायद। मैं एक्चुअली ना यूएस से मैंने 2 साल का मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हम मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ये पूरा कैलकुलस में ना, मतलब हमारे ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे नस में बहुत सारा कैलकुलस भरा है। मैंने एक्चुअली यूएस में ना बहुत टेक्निकल रिसर्च में एक्चुअली काम किया, तो मैंने तो बहुत खतरनाक वाला कैलकुलस एक्चुअली किया लाइफ में। तो मेरे को पता है कि क्या लेवल होता है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लेक्चर्स एकदम ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बहुत ईजी होगी, टेंशन नहीं लेना। अब ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन यार समझो तो, ऐसा नेगेटिव थॉट रखोगे तो कैसे आएगा यार। समझो, ध्यान दो, समझा मतलब तुमको आता है, समझ में आ रहा है। चल जाते हैं आगे। तो डी यू बाई डी एक्स चाहिए, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यू की। अब यही एक्चुअली हरा भरा है, ध्यान दो भाई। यू कौन है अपना 10 रेज टू एक्स, अपन ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए, बट एनीवेज देखते हैं क्या बोला भाई, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। फटाफट, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स, क्या होएगा, लॉग चिपकेगा दोनों साइड, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेज टू एक्स। पावर कौन है इधर, एक्स रेज टू एक्स, मारेगा उड़ी आएगा आगे, क्या हुआ, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग 10। इतना क्लियर है, आपको समझा? अब मेरे को बता क्या करेगा, यू इंटू वी रूल होगा क्या। अब देख, लॉग की प्रॉपर्टी तो तूने सब यूज़ कर ली बराबर, कि ये जो पावर था ये आगे इतना क्लियर है राइट। अब जैसा अपन हमेशा करते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेरे को पता है यू इंटू वी रूल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, ये जो ध्यान देना, अगर तुमको नहीं पता है तो पहली बार कर रहे हो, तो log 10 जो है दिस इज अ कांस्टेंट। कैसे समझा, इफ़ यू हैव साइंटिफिक कैलसी log 10 डालना, आपको नंबर मिलेगा। या तो सादे भाषा में क्या, ये log 10 वाले बंदे के पास आपको x दिख रहा है क्या, इसके पास x है, बहुत अच्छा बंदा है, इसके पास x ही नहीं है, मजा कर रहा हूँ। तो इसके पास x नहीं है, मतलब ये कौन है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट आएगा बाहर, समझा? सादे भाषा में क्या बोला, यू डोंट सी x ओवर हियर, तो ये कांस्टेंट है। बेस में e है, बट e भी क्या है, कांस्टेंट ही है। समझ में आ रहा है? मैंने बोला क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ, लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1/u du बाई डी एक्स, चिंदी। इधर फिर मैं बोल रहा हूँ log 10 कांस्टेंट आ गया बाहर, तो क्या हुआ, log ऑफ 10 इंटू डी बाई डी एक्स, किसको मिलेगा, एक्स रेज टू एक्स का। अरे हाँ या नहीं? अब फिर तुमको क्या दिख गया, बत्ती जली क्या, याद है क्या? इसको क्या करना पड़ेगा, अलग से लेके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पक्का। अपन क्या लिए थे, पिछली बार किए थे, याद है कुछ हम क्वेश्चन नंबर 1 के, तो ऐसे अलग से लेके u बोले थे। इधर ऑलरेडी अपने u v w ले लिया है, u v w x ऑलरेडी है, y भी है, किसके पास जाएंगे,
z। तो मैंने अब इसमें क्या बोल दिया भाई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। समझ में आ रहा है क्या? तुम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट इधर नहीं कर सकते, क्यों? x के सर पे x log लेना पड़ेगा। तो भाई तू अलग आ जा, टेंशन नहीं लेना, बड़ा सम है लेकिन प्यारा में कर रहा ना, देख रहे बाबा। अब इधर क्या बोला, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। तो इधर क्या हुआ, log z इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। ये अपन ने किया है, मालूम है क्या? आंसर भी आप भी शायद तुमको रट गया रहेगा, बट एनीवेज log z इज इक्वल टू x ने उड़ी मारी आगे, x log z, सॉरी x log x, ये x ने उड़ी मारी, क्लियर है? अब क्या बोला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। फटाफट करते हैं अब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स क्या हुआ, 1/z dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी रूल होगा, x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। अब थोड़ा और शॉर्टकट मारते जाएंगे अपन यार, क्योंकि तुमको आता है यार। तो ये क्या हो, 1/z dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये x कटेगा, log x इंटू 1 log x, और z भी इधर चल जाएगा। तो इधर से मेरे को क्या आ गया, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू z गया इधर, सबसे मल्टीप्लाई होगा, और सब कौन है, x कट 1 प्लस ये क्या बचा, log x, और इधर से क्या आ गया, dz बाई डी एक्स, z कौन है अपना, रीसब्स्टिट्यूट करो, कौन, सॉरी z कौन है अपना, ये हाँ x रेस टू x, सॉरी ये z के जगह x रेस टू x क्या हो, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। इतना क्लियर है? अब इधर जगह छोड़ा तुमको ये बताने, ध्यान देना, ये z मतलब ही कौन, x रेस टू x, समझा कि नहीं? ये मेरा कौन बोल दिया, समझ, इक्वेशन a बोल देता हूँ मैं। इक्वेशन a कौन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू x, जो मेरे को इधर चाहिए। तो तुमने क्या बोला अभी, पुट इक्वेशन a इन इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है क्या पक्का? तो मेरे को कौन मिल जाएगा, इक्वेशन 2। हाँ भाई इधर ध्यान देना भाई, ठीक है? सब्स्टिट्यूट करते, इक्वेशन a डालते हैं 2 में, ध्यान देना भाई। इधर कौन है, 1/u du बाई डी एक्स। हाँ तो लिखा क्या, 1/u du बाई डी एक्स, कौन था, log 10, ओके। और ये जो पूरा बंधा है, ये गोला जो मैंने बनाया, उसके जगह क्या डाल देंगे, ये। तो क्या हुआ, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। इतना क्लियर है क्या? अभी तक du बाई डी एक्स नहीं है, अब क्या करेंगे, au जा उधर, और u कौन है अपना, 10 रेस टू x, तो अपन को आ जाएगा du बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है, करते हैं भाई। तो du बाई डी एक्स, u उधर गया, और u को मैं डायरेक्ट रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ भाई, ये वाला बंदा। तो u गया उधर, क्या हुआ, 10 रेस टू x, ये कौन है मेरा, u, हाँ, जो इधर से गया उधर, और कौन कौन बच गया, log 10 x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। ये दिख रहा है, ये बॉक्स में मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको समझे। ये अपना इक्वेशन नंबर आ गया 3, जो एक्चुअली जाएगा du बाई डी एक्स के जगह पर। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स, और फिर क्या करेंगे, dw बाई डी एक्स। करते हैं फटाफट, आगे जाते हैं। लेते हैं अभी v को, v को ने अपना 10 रेस टू x रेस टू 10 अगेन। सो जस्ट टू मेक इट इजी वी आर टेकिंग log। तो इधर क्या हुआ, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ये a रेस्ट, ये दिख रहा है ये नंबर बेस 10, इसको a बोल दिया, ये पूरे को x बोल दिया। तो a रेस्ट टू x का फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट log करते हैं वो थोड़ा इजी भी गिरेगा। एनीवेज, log v इज इक्वल टू log ऑफ 10 रेस टू x रेस टू 10। ये पूरा अपना पावर है, वो पूरा उड़ी मार के आगे आएगा। तो क्या हुआ, log v इज इक्वल टू x रेस टू 10 इंटू log 10। अगेन आपको क्या दिख गया, ये भाई कांस्टेंट वाला बंदा है। लॉग की सब प्रॉपर्टीज अपन ने यूज़ कर ली, जो उड़ी मार के आने वाला था। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फटाक से। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। इतना क्लियर है? तो क्या होगा, log v का डिफ्रेंशिएशन 1/v dv बाई डी एक्स, और इधर log 10 बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका, x रेस टू 10। x रेस टू 10 का डिफ्रेंशिएशन ईजी है। हाँ भाई, x रेस टू n का फॉर्मूला सीधा आंसर, ये तो बहुत ईजी हो गया भाई, dv बाई डी एक्स, और इधर log 10, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रेस टू n मतलब x रेस टू 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू x रेस टू 10 माइनस 1 मतलब 9। क्लियर है? सिर्फ थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो, चाहिए 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 नंबर पहले लिख दिया, फिर log 10 वो भी एक नंबर है, और फिर x रेस टू 9। इतना क्लियर है? अब v जाएगा उधर, और v को ने अपना
ये मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या हुआ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी गया उधर और वी कौन है अपना 10 रेस टू एक्स रेस टू 10 इंटू क्या है अपना जो बचा इधर 10 log 10 इंटू एक्स रेस टू 9। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 अपना हो गया था शायद, तो ये इक्वेशन नंबर 4। अगेन बॉक्स तुम मत बनाना, मैं जस्ट हाईलाइट करने बोल रहा हूँ। ये अपना कौन आ गया डी वी बाई डी एक्स। अब लास्ट कौन बचा है अपना डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। करते फटाक से, क्या बोला डब्ल्यू कौन है अपना 10 रेस टू एक्स। अगेन आई एम टेकिंग लॉग टू मेक इट मोर ईजियर। क्या बोला, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड कौन चिपकेगा रे बाबा, लॉग चिपकेगा। तो क्या हो जाएगा log w इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेस टू एक्स। ये पावर है, मारेगा उड़ी आएगा आगे, तो क्या हुआ log w इज इक्वल टू तुम्हारा उड़ी लॉग 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10। क्लियर है। अब फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज होकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। log 10 कांस्टेंट है वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर, तो क्या बोल दिया डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on both the sides। क्या हुआ 1/w dw by dx is equal to log 10 is constant। डिफ्रेंसिएशन सिर्फ किसको मिला 10 रेस टू एक्स को। 10 रेस टू एक्स लॉग लेना पड़ेगा और नहीं, कौन सा फॉर्मूला a रेस टू एक्स। व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a, और इधर a कौन है 10, तो 10 रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10। सही है, तो क्या हो गया 1/w dw by dx इज इक्वल टू लॉग 10 इधर है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 रेस टू एक्स क्या हुआ a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। इतना क्लियर है। अब क्या होगा w जाएगा उधर और w को रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी था वो। क्लियर है, तो w गया उधर तो क्या हुआ dw by dx, w गया उधर और w कौन है ये, यहाँ तो लिखा 10 रेस टू एक्स। इतना क्लियर है। अब पहले ये 10 रेस टू एक्स लिख देता हूँ मैं, ये वाला बंदा। अब दिख रहा है log 10 इंटू लॉग 10, तो क्या हो गया log 10 द होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ इक्वेशन नंबर 5। अब सिर्फ क्या बोल देंगे पुट इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1, आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर है, करते फटाक से। क्या बोल दिया अभी, पुट इक्वेशन 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये अपना इक्वेशन 1 है, इधर बोल दिया भाई पुट इक्वेशन 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन 1 फिर से एक बार लिख देना क्योंकि बहुत ऊपर होगा आपका, तो इसमें डाल देंगे, आंसर आ गया भाई। क्या कर दे भाई फटाफट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, वो वाला आदमी क्या 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अरेंजमेंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये आगे ये पीछे फ़र्क नहीं होता, अपने टर्म्स मैटर करते हैं। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया प्लस डी वी बाई डी एक्स अपना कौन, ये कौन 10 रेस टू एक्स रेस टू 10 इंटू 10 लॉग 10 इंटू एक्स रेस टू 9। क्लियर है। अब लास्ट प्लस कौन आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, जो वो है क्या 10 रेस टू एक्स इंटू 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 द होल स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर किसका, डी वाई बाई डी एक्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स एक्चुअली। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा हो। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बट एक चीज़ याद रखना, जब तक आप बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट लगेगी। आपको आज सब समझा तो बहुत अच्छा, बट खुद से प्रैक्टिस करना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जाके मैथ्स अच्छा होगा। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।